पद्मावत फिल्म पर विरोध के नाम पर गुंडागर्दी की सबसे चौंका देने वाली तस्वीर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में फिल्म पद्मावत के विरोध कर रहे गुंडों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। इस वक्त जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है उसे देखिए, उसमें साफ नजर आ रहा है कि दहशत की वजह से बस में बच्चे दुबक कर बैठे हैं। इधर से आगे मैम, इधर से खड़े जाओ, इधर से नीचे कर दो, लगा दो सब। इधर से आगे मैम, इधर से खड़े जाओ, इधर से नीचे कर दो, लगा दो सब। बच्चे सिर्फ दुबके नहीं है बल्कि आपको उनके रोने की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। वो इतना डर गए थे। टीचर्स जो है वो छुपकर बैठी थी और बच्चों से भी कह रही थी कि सिर नीचे रखो क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी। लेकिन गुंडे फिल्म के विरोध के नाम पर इस तरह से अंधे हो गए कि बच्चों की बस तक उन्हें नहीं दिखी और उस पर भी पत्थर मारे। इधर से आगे मैम, इधर से खड़े जाओ, इधर से नीचे कर दो, लगा दो सब। ये तस्वीरें तब की हैं जब स्कूल बस पर पथराव किया जा रहा था। बस के शीशे टूट गए और डर के मारे बस में बच्चे सवार थे जो वो डर गए और महिलाएं सीट के नीचे छिप गई ताकि कोई पत्थर उन्हें न लग जाए। बच्चे रोने लग गए, इतना डर गए। जरा सोचिए, किसी फिल्म के विरोध के नाम पर ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? क्या इन गुंडों को छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं आया? पद्मावत का विरोध देश भर में हो रहा है। ये बस जो है वो जीडी गोयनका स्कूल की बताई जा रही है और बस पर लिखा होगा कि स्कूल की बस है और दाहिनी तरफ आप देखिए कि बस का शीशा टूटा हुआ है। बच्चों पर क्या बीती होगी, कितना डर और सहम गए होंगे वो जब पत्थर शीशे पर आकर लगा होगा और उसके छींटे जो है वो चारों तरफ उड़े होंगे और तभी उन्होंने रोना शुरू किया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज वर्मा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देंगे। राज, और बताइए, किसी बच्चे को चोट भी आई है क्या? कितने बजे की घटना है ये आज? देखिए, करीबन 2 घंटे पहले की ये घटना है जब गुड़गांव के भौंसी गांव में अचानक ही करीब 100 से 150 ये राजपूत समाज और कर्मी सेना के जो लोग थे, जुड़े हुए लोग हैं, ये सड़क पर आए और जिस तरह से उत्पात मचाया। कम उम्र के ये सारे लड़के बताए जा रहे हैं। बाकायदा आप यहाँ से समझिए कि किस तरह से उग्र तरीके से और तैयारी करके आए थे कि बोतल में पेट्रोल पंप ये बनाकर लेकर वहां पहुंचे, पथराव किया, हरियाणा रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद जो स्कूल बस की जीडी गोयनका की, उस तक को निशाने पर लिया इन्होंने, पथराव किया स्कूल बस पर। जो स्कूल बस में जो टीचर्स थे, जो ड्राइवर थे, उन्होंने लगातार रिक्वेस्ट की कि स्कूल बस है, बच्चे हैं, लेकिन जरा भी रहम इन्होंने नहीं किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रो रहे हैं लगातार और लगातार ये पथराव करते रहे। किसी तरह से बस ड्राइवर वहां से इन बच्चों को लेकर वहां से निकला है, उन्हें बचाया गया। जो जानकारी मिली है, चोट बच्चों को नहीं लगी, लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल बना, जो बच्चों के सामने जो मंजर बना, वो कहीं ना कहीं डरा देने वाला था। ये तस्वीरें देखकर हर कोई डर जाए उन बच्चों की क्या स्थिति रही होगी। और न केवल बच्चों को, वहां जो महिलाएं भी थी, जो कुछ महिलाएं गुड़गांव से सोना या दूसरी जगह जा रही थी, उन्हें भी निशाने पे लिया गया, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद अब पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, उन्हें वहां से खदेड़ा गया है और भारी पुलिस फोर्स जो है डिप्लॉय कर दिया गया इलाके में। राज, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। गुड़गांव की तस्वीरें हैं ये, और आप इन बच्चों को देखिए। ऊपर वाले की कृपा ये रही कि इन बच्चों में से किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन उनके दिमाग पर जो चोट आई होगी, जिस तरीके का इंप्रेशन और डर उनके अंदर बैठ गया होगा, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बस पर पत्थरबाजी हो रही है, चारों तरफ से पत्थर बरस रहे हैं और किसी तरीके से वो बचकर निकल रहे हैं। आप बच्चों के रोने की आवाज एक बार सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा उस वक्त क्या माहौल रहा होगा बस के अंदर। इधर से आगे मैम, इधर से खड़े जाओ, इधर से नीचे कर दो, लगा दो सब। इधर से आगे मैम, इधर से खड़े जाओ, इधर से नीचे कर दो, लगा दो सब। ये गुंडागर्दी की इंतहा नहीं है तो क्या है? आप एक फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उस फिल्म में क्या है आपको ये पता नहीं। उस फिल्म में क्या है इस बात को देखने के लिए आपको न्योता मिल रहा है, लेकिन आप उस फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन विरोध इतना कि छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बस को आप नहीं बख्श रहे, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बस पर पथराव हो रहा है। ये करनी सेना और पद्मावत के विरोध करने वालों का सलीका है, तरीका है और उनकी गुंडागर्दी है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।
फिल्म पद्मावत के विरोध में अब शहर शहर सिर्फ गुंडागर्दी नजर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली से सटे गुड़गांव की तस्वीर। गुड़गांव की सोहना रोड पर इन गुंडों ने पहले जमकर पत्थरबाजी की और फिर रोडवेज की बस फूंकी। गुंडागर्दी करने वाले इन लोगों में से कई ने अपने चेहरे पर कपड़े बांध रखे थे ताकि इनकी पहचान न हो सके। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर वहां से भगा दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। यहां राजपूत समाज के लोगों ने सड़क पर आगजनी की और जमकर बवाल काटा। अहमदाबाद के हिमालय मॉल में उपद्रवियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में उपद्रवी मॉल पर पत्थर फेंकते और आगजनी करते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हंगामा हो रहा है, लेकिन बच्चों की स्कूल बस पर पथराव क्यों? हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव जी, ये जो तस्वीरें हैं बेहद शर्मनाक है। राज्य की सरकार बच्चों की स्कूल बस को भी नहीं बचा पाएगी क्या इन गुंडों से? पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी घटना घटी बहुत ही दुर्घटनापूर्ण घटना है ये। बच्चों के स्कूल की बस के ऊपर इस तरीके के अटैक किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किए जा सकते। बार बार इस बात को रखा जा रहा था कि किसी को अपना विरोध करना है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो आपका विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, ये कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, चाहे वो अपना दूसरा। राजीव जेटली जी, इन्हीं असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए और ऐसी घटनाओं को रोकने का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को दिया था। आपकी सरकार कर क्या रही है वहां पर? मैंने आपको बताया कि बार बार हम किसी को ब्लेम करें ये अच्छा नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की बात नहीं तो वो कब आइडेंटिफाई होंगे सर? इन बच्चों में से किसी को कुछ हो जाता उसके बाद करिएगा क्या? कब होगा? मैं आपको यही बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को, जो भी असामाजिक तत्व है, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि कोई भी समाज जो सभ्य समाज होता है, जिसको हम कहते हैं कि ठाकुर राजपूत समाज सभ्य समाज है, सभ्य समाज कम से कम ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो असामाजिक तत्व अगर बीच में घुसे हैं या कहीं से भेजे गए हैं या उन्हीं के बीच का कोई हिस्सा है, वो कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं। जब ये पता था सर कि पद्मावत का विरोध देश भर में हर जगह हो रहा है, तो पहले से पुलिस वहां क्यों नहीं थी? पूरी कानून व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं थी कि ये जिन्हें आप असामाजिक तत्व और गुंडा बता रहे हैं वो ऐसी हरकत कर नहीं पाए? करने के बाद आप क्या करेंगे सर? देखिए, मैं आपसे फिर से एक बार मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं और एम्फेसाइज करूंगा इस बात के ऊपर कि कोई भी सभ्य समाज, जो सभ्य सक्षम समाज है, वो इस तरीके की हरकत नहीं करता। जो भी इसके अंदर असामाजिक तत्व आए हैं वो कहीं से भेजे गए हैं या क्या उस मुहिम को खराब करना चाहते थे, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की बात करने ये लोग कितने देर में पकड़े जाएंगे, कुछ बता सकते हैं सर? मैं आपको ये हम आश्वासन देते हैं, बहुत जल्दी आप देखिएगा, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। चाहे उन्होंने अपने फेस के ऊपर नकाब लगाया हुआ था, अपने फेस को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार और पुलिस बहुत सक्षम है इस तरीके के असामाजिक तत्वों को डिटेन करने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन आपके आश्वासन से सर इन बच्चों के अंदर जो डर बैठ गया होगा ना, वो नहीं निकलेगा, ये दिक्कत है। खैर, राज्य सरकारें ऐसे गुंडों के सामने नतमस्तक हैं, ये देखकर ज्यादा शर्म आती है।